बाबा के नाम पर छिड़ा सियासी संग्राम। जो रह गए उनको बुलाओ, ये मौका मत गवाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। हिंदुत्व का झंडा वर्सेस विरोध का एजेंडा। अगर हम सब साथ हों तो भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो। बाबा के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा। ये बाबा हो ही नहीं सकता, ये बागेश्वर नाम का कोई व्यक्ति है जिन्हें तुकाराम महाराज जी का अपमान किया, और ऐसी जो मानसिकता है वो महाराष्ट्र में ना आए, इसके लिए शासन ने त्वरित एक्शन लेना चाहिए। नागपुर के बाद मुंबई में तकरार कि अगर हम सब सनातनी साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसमें बुराई क्या है। महाराष्ट्र में बाबा के दरबार पर आर पार। बड़ी स्पष्टता से हम कह चुके हैं कि किसी भी अंधश्रद्धा का हम समर्थन नहीं करते, पर हिंदू धर्म के साधु संतों को, महंतों को कांग्रेस नेताओं का विरोध क्यों है। विरोध में पटोले, कमलनाथ बाबा बाबा बोले। बड़ी खबर यह कि भाई बाबा के कार्यक्रम को लेकर बाबा के दिव्य दरबार पर दंगल छिड़ गया है। बाबा के कार्यक्रम को क्या रोक पाएगी कांग्रेस, ये सवाल जानते हैं किस लिए? इसलिए क्योंकि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के मुंबई में होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। नाना पटोले साफ कह चुके हैं कि इनका कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। उधर बाबा का कार्यक्रम मुंबई में किसी भी कीमत पर ना हो, इसके लिए कांग्रेस के बाद अब नागपुर की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति भी मैदान में कूद पड़ी है और महाराष्ट्र में नया सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के नागपुर में लगे बाबा बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार में बखेड़ा खड़ा हो गया था। अब बाबा के मुंबई में दरबार लगाने से पहले कांग्रेस ने वहां अड़ंगा लगा दिया है। 18 और 19 मार्च को मुंबई के मीरा रोड में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम होना है और उससे पहले महाराष्ट्र का विपक्ष एकजुट होकर बाबा को मुंबई पहुंचने से रोकना चाहता है। कांग्रेस ने बाबा के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है और इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है। ये बाबा हो ही नहीं सकता, ये बागेश्वर नाम का कोई व्यक्ति है जिन्हें तुकाराम महाराज जी का अपमान किया, और ऐसी जो मानसिकता है वो महाराष्ट्र में ना आए, इसके लिए शासन ने त्वरित एक्शन लेना चाहिए। ये इनके प्रोग्राम को रोका जाए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ओके, अगर सर ये प्रोग्राम नहीं रुकता, अगर होता है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो इसमें कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सरकार की दायित्व जाता है। लेकिन नाना पटोले जी कहना कि बाबा बागेश्वर धाम, बाबा महाराज उनको बोल नहीं सकते, वो बोगस बाबा है। इस बात पे क्यों बोकस बाबा? आज करोड़ों लोग उनको चाहने वाले हैं, अपने धर्म के विषय में वो बोल गए हैं, तो वो बोकस बाबा कैसे हो गए? नागपुर में उन्होंने कंप्लेंट क्या बोल रहे हैं? नागपुर में उन्होंने तो कंप्लेंट की थी, उनको तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्लीन चिट दे दिया गया ना, तो फिर नाना पटोले जी कौन से कानून से भी ऊपर हो गए क्या? आप बताइए, कानून से ऊपर बनना ये गलत विषय है और कोई भी सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है उसके लिए नाना पटोले और कांग्रेस पीछे पड़े, ये बिल्कुल ही गलत मुद्दा है, बिल्कुल ही गलत विषय है। एक तरफ विरोध हो रहा है तो मीरा रोड पर बाबा के कार्यक्रम की बड़ी तैयारी भी हो रही है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और बाबा बागेश्वर धाम को वो सुनने के लिए यहाँ पर मुंबई के साथ साथ थाने से और अलग अलग इलाकों से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बड़ा सा ग्राउंड है और जो तैयारियां हैं वो पूरी लगभग पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बाबा के कार्यक्रम में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही कांग्रेस को आपत्ति इस बात पर भी है कि बाबा ने संत तुकाराम का अपमान किया है। हालांकि इस मामले में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने माफी भी मांग ली थी। अब कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी भी मैदान में उतर गई है। कांग्रेस के नेताओं को हो क्या जाता है? हमेशा हिंदू साधुओं का विरोध, संतों का विरोध। जब चुनाव आते हैं तो इनके नेता राहुल गांधी समेत सारे लोग जनेऊ क्या पहनेंगे, मंदिरों में जाकर के मत्था टेकने की नौटंकी क्या करेंगे, और चुनाव बीत जाने के बाद इनका हिंदू विरोध प्रखरता से सामने आता है। महाराष्ट्र में लगने वाला बाबा का दिव्य दरबार कितने दिन का होगा, इसका ऐलान धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो संदेश के जरिए पहले ही कर दिया है,
क्योंकि बाबा भी नहीं चाहते कि नागपुर की तरह उन्हें भगोड़ा बताया जाए और बाबा को उस पर सफाई देनी पड़े। लिहाजा अपने संदेश में बाबा ने बार बार एक ही बात का जिक्र किया कि दरबार सिर्फ एक ही दिन का होगा। ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। विरोध के मुद्दे पर सबसे बड़ी तकरार तो कांग्रेस के अंदर ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाबा के दरबार में हनुमान भक्त कमलनाथ भी पहुंचे थे और उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया था। एमपी में आने वाले दिनों में चुनाव हैं और उससे पहले कमलनाथ बाबा के दरबार में पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर मुंबई में नगर पालिका चुनाव हैं और राजनीतिक बदलावों को लेकर माहौल गर्मा रहा है। विपक्ष को डर है कि बाबा के हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे का फायदा बीजेपी न उठा ले। बाबा के विरोध की एक वजह ये भी है, बागेश्वर बाबा पर महाविकास आघाड़ी में अलग अलग राय हैं। कांग्रेस ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है तो उद्धव गुट बाबा का वेलकम कर रहा है। सबकी अपनी अपनी धार्मिक भावना रही है। यदि कोई बागेश्वर बाबा को मानता है तो उनकी बात है, कोई नहीं मानता है तो उनकी बात है। हम तो यही चीज कहेंगे कि हमारे दिल में साधु संतों के प्रति हमेशा प्रेम रहा है, रहेगा और जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूर्त तेन तैसी, जिसकी जैसी भावना है उसको ऐसी मूर्ति दिखती है। बाबा बागेश्वर धाम के मीरा रोड में होने वाले कार्यक्रम के खिलाफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति भी एक्टिव हो गई है। समिति ने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में चिट्ठी लिखकर बाबा के कार्यक्रम पर पाबंदी की मांग की है। पहले ही नागपुर में समिति ने बाबा बागेश्वर के दरबार में जादू टोने और अंधविश्वास का आरोप लगाया था, लेकिन उस वक्त आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल गई थी। सब साथ हों तो भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो, हमारी ये बालाजी से कामना है। हम कोई सरकार नहीं है कि हम निर्णय दे देंगे कि हम हिंदू राष्ट्र देंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम ना तो कोई पॉलिटिशियन है, हम एक आध्यात्मिक गुरु हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि अगर हम सब सनातनी साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसमें बुराई क्या है? इतने इस्लामिक देश हैं, क्रिश्चियनी देश हैं, तो क्या एक हिंदुओं के लिए एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? क्या ये मांग या ये बात कहना, ये प्रार्थना करना अनलॉजिकली है? क्या ये भारत में बात कहना संविधान के खिलाफ है? एक तरफ बाबा के मुंबई दौरे पर विवाद चल रहा है तो दूसरी ओर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के 4 बच्चों वाले बयान ने भी बवाल मचाया हुआ है। जिनके ब्याह में भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। बाबा बागेश्वर ने सबसे पहला पर्चा निकाला था धर्मांतरण के विरुद्ध। उन्होंने खुलकर भारत में धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिससे कई मौलाना घबरा गए थे। इसके बाद बाबा ने पर्चा निकाला हिंदू राष्ट्र का। इसके बाद तो भारत में सेक्युलर गैंग के खेमे में आग लग गई। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने तीसरा पर्चा निकाला है रामचरितमानस का। उनकी मांग है कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहिए। बाबा बागेश्वर अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर क्लियर हैं, इसीलिए उनके बयान देश में एक वर्ग को पसंद नहीं आते हैं। और ये गद्दी पे बैठ गए हैं और भक्ति करवा रहे हैं। छोटा भाई क्राइम कर रहा है, पूरी दुनिया को खबर है इस बात की। पैर दबवा रहे हैं अपने से बुजुर्ग लोगों के। अभी कुछ दिन पहले मैंने फोटोज और वीडियोस देखे थे। तो मेरा ये कहना है कि अपनी जबानी प्रवचन देने से अच्छा ये है कि इंसान को इंसानियत सिखाइए आप। दिव्य दरबार अंधविश्वास से शुरू हुआ विवाद हिंदू राष्ट्र तक पहुंचा, लेकिन इस पूरे घमासान में धीरेन्द्र शास्त्री का प्रभुत्व और बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल हो या हिंदुत्ववादी संगठन, हर जगह बागेश्वर बाबा के चर्चे हैं।